के दो बड़े गुट ब्रिक्स और नाटो एक बार फिर चर्चा में है। सवाल ये है कि आखिर कौन है सच में ज्यादा ताकतवर। जनसंख्या के मामले में ब्रिक्स के देश भारी हैं क्योंकि इनमें भारत और चीन जैसे बड़े देश शामिल हैं। लेकिन क्या सिर्फ जनसंख्या से ताकत मापी जा सकती है? नाटो की ताकत उनकी अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों में है। अमेरिका और यूरोप की सेनाएं वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि ब्रिक्स नाटो का मुकाबला नहीं कर सकता? आर्थिक मोर्चों पर देखें तो नाटो के देशों की जीडीपी ब्रिक्स से 2 गुनी है, लेकिन ब्रिक्स के पास कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन और बढ़ती टेक्नोलॉजी की शक्ति है। क्या ये संसाधन ब्रिक्स को लंबे समय से नाटो से बराबरी दिला सकते हैं? तो सवाल ये है, क्या हम सिर्फ हथियार और पैसा देखकर ताकत मापेंगे या जनसंख्या और संसाधन भी मायने रखते हैं? और क्या ब्रिक्स और नाटो के बीच असली टकराव की स्थिति कभी आएगी? ये वो सवाल है जिनका जवाब अभी दुनिया के सामने बाकी है। सबसे पहले समझिए ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये देश जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक विकास में बड़े हैं। अब इनकी ताकत जानिए। जनसंख्या लगभग 3.2 बिलियन लोग, यानी दुनिया की लगभग 40% आबादी। संसाधन तेल, गैस, कोयला, सोना और अन्य खनिजों में बड़ी संपत्ति। अगर आर्थिक विकास की बात की जाए तो चीन और इंडिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक राजनीति, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़े देशों के मुकाबले समान अधिकार की मांग, बढ़ती टेक्नोलॉजी और उद्योग। ब्रिक्स का मकसद अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देना है। अमेरिका की टैरिफ नीतियों ने इन देशों को और करीब लाकर खड़ा कर दिया है। हाल के वर्षों में ब्रिक्स एक बड़ा आर्थिक संगठन बनकर उभर रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था $20 ट्रिलियन से ज्यादा है। रूस और चीन मिलकर इसे और मजबूत बनाने में लगे हैं। ब्रिक्स देश अब वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/4 से ज्यादा और दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देशों की साझा जीडीपी ग्रोथ पिछले साल 4% रही थी, जबकि वैश्विक जीडीपी ग्रोथ का औसत 3% के करीब था। वैश्विक अर्थव्यवस्था का करीब 40% हिस्सा ब्रिक्स देशों के हिस्से आता है, जो कि इस साल 1% बढ़ने का अनुमान है। अब ये भी जान लीजिए कि ब्रिक्स क्यों और कब बना। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी, पहले 4 देशों के साथ, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। इस समूह का मुख्य उद्देश्य था विकासशील देशों की आवाज दुनिया में बुलंद करना, वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मामलों में समान प्रभाव रखना और साथ ही विकसित देशों जैसे कि अमेरिका और यूरोप के दबाव को संतुलित करना। आइए अब जानते हैं आखिर नाटो क्या है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक सैन्य गठबंधन है जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे पश्चिमी देश हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगर इनकी ताकत की बात करें तो अत्याधुनिक हथियार और सैन्य तकनीक, संयुक्त सैन्य रणनीति और सुरक्षा समझौते, वैश्विक राजनीतिक प्रभाव। नाटो का काम कैसे होता है? सदस्य देश मिलकर सैन्य अभ्यास और युद्ध रणनीति तैयार करते हैं। संकट के समय में साझा निर्णय लेकर कार्रवाई की जाती है। वैश्विक मुद्दों जैसे कि आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा में साझा पहल करते हैं। कुल मिलाकर अगर सवाल है मानव और संसाधन की ताकत तो ब्रिक्स आगे है। अगर सवाल है सैन्य और तकनीक की ताकत तो नाटो आगे है। वास्तविक ताकत स्थिति और संदर्भ पर निर्भर करती है, युद्ध, अर्थव्यवस्था या राजनीतिक दबाव। ब्रिक्स धीरे धीरे सैन्य और आर्थिक ताकत बढ़ा रहे हैं और नाटो को चुनौती देने की क्षमता रखता है। लेकिन नाटो का वैश्विक नेटवर्क और आधुनिक हथियार अभी भी बड़ा फायदा है।